गंगा की ममता देती है खुशियों का वरदान। हरे हरे ये खेत, अन्न से भरे भरे खलिहान। ज्ञान, धर्म और दर्शन में जो है सबसे धनवान, और जहां पर बसते हैं इस देश विशेष के प्राण। पूरे भारत के मानचित्र पर जिससे प्रबल निखार, वही है अपना गौरवशाली ज्योतिर्देश बिहार। इस अद्भुत अतुल्य राज्य की पटना राजधानी, इस भूमि की गौरवमयी परंपराओं की निशानी, जहां की मिट्टी के कण कण से जुड़ा हुआ इतिहास, जिस धरती की गोद में हुआ संस्कृति का विकास, आज भी खड़ा यहां अतीत का अद्वितीय संसार, ऐतिहासिक स्मारकों का अतुलनीय भंडार। आज भी इस नगर और आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के 100 से भी अधिक ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं। कई स्मारक ऐसे हैं जिनके वजूद से तो लोग परिचित हैं, पर इतिहास से अनभिज्ञ। और कई स्मारक ऐसे हैं जिनके इतिहास तो क्या, मौजूदगी के बारे में भी पटना वासियों को नहीं पता। आइए कुछ ऐसे ही जाने अनजाने स्मारकों से जुड़े इतिहास और यादों को ताज़ा करते हैं और देखते हैं एक ऐसा ही अतीत का प्रतीक। पटना सिटी का प्राचीन खाजे कलां इलाका, और यहीं पे स्थित है वो गिरजाघर जो बिहार के सबसे पुराने ईसाई आराधना के स्थान के रूप में जाना जाता है। यह रोमन कैथोलिक गिरजाघर जिस नाम से विख्यात है वो है पादरी की हवेली। गिरजाघर मदर मेरी को समर्पित है। इस गिरजाघर की बनावट और भव्यता बरबस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। 74 फीट लंबे और 40 फीट चौड़े इस गिरजाघर की ऊंचाई 50 फीट है। इस गिरजाघर की पहचान और शान है इसके विशाल काय स्तंभ। इसकी परिकल्पना की वेनिस के वास्तुकार सिग्नर तिरेती ने, और इसका निर्माण रोवेटो के फादर जोसेफ के काल में हुआ सन 1772 से 1778 के बीच। खंभों के साथ साथ गिरजाघर का भीतरी कक्ष कोरिंथियन शैली में बना है। इस भव्य गिरजाघर की प्रभावशाली बनावट के अलावा इसके प्रांगण में कई ऐसी चीजें हैं जो धर्मावलंबियों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करती हैं। मिसाल के तौर पे यह विशाल घंटा जो किसी जमाने में इस गिरजाघर के शिखर पर हुआ करता था। लोगों को प्रार्थना हेतु बुलाने के लिए आज भी इसका प्रयोग होता है। सन 1782 में इस घंटे को नेपाल नरेश पृथ्वी नारायण के पुत्र बहादुर शाह ने गिरजाघर को उपहार स्वरूप दिया था। यहां रहने वाले सबसे पहले ईसाई प्रचारक थे साइमन फिगुरेदो, जिनका सन 1620 में यहां प्रवास हुआ। अमेरिका की मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स ने सन 1939 में यहां होली फैमिली हॉस्पिटल की शुरुआत की। बहुत कम लोग जानते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का इस गिरजाघर से भी संबंध था। सन 1948 में होली फैमिली हॉस्पिटल में उन्होंने बुनियादी इलाज और देखरेख का 3 महीनों का प्रशिक्षण लिया। आधुनिक भारत का इतिहास भी पादरी की हवेली से अछूता नहीं। सन 1857 में क्रांतिकारी पीर अली और उसके साथियों ने इस गिरजाघर पर हमला बोल दिया। सरकारी अफीम एजेंट डॉक्टर लायल इस हमले में मारा गया। पीर अली और उसके 14 साथियों को फांसी पर लटका दिया गया।
इतिहास का प्रतीक यह गिरजाघर वर्तमान में भी जीवंत है। यहाँ रोज सुबह और शाम को प्रार्थना सभाएं होती हैं। धर्मावलंबी परंपरागत तरीके से पारंपरिक परिधान पहनकर बड़ी श्रद्धा से वंदना करते हैं। क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे जैसे त्योहारों पर पादरी की हवेली की सजावट देखते ही बनती है। पूरा गिरजाघर रोशनी में नहाया होता है। सभी धार्मिक अनुष्ठान विधिपूर्वक संपन्न होते हैं, साथ ही प्रवचन भी होते हैं। जगमगाता गिरजाघर श्रद्धालुओं से भरा होता है और उत्सव के रस्मों रिवाज आसपास के गैर ईसाइयों को भी आकर्षित करते हैं। पादरी की हवेली इतिहास को वर्तमान से जोड़ता हुआ एक ऐसा स्मारक जिसे देखे बिना पटना की परिक्रमा पूर्ण नहीं हो सकती।